हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 101 सवालों को सॉल्व किया और अब हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोने और तांबे का अनुपात, सोना और तांबा का अनुपात एक में है 5:3 तथा दूसरे में क्या है, बर्तन बी में सोना और तांबा का अनुपात है 5:11। इन अनुपात को मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं के समान मात्राओं में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि एक कोई बर्तन मिश्र धातु है ए, जिसमें सोने और तांबे का अनुपात दिया है 5:3। दूसरा मिश्र धातु है बी, जिस पर सोने और तांबे का अनुपात क्या है 5:11। इन दोनों को समान मात्रा में पिघला रहा है और तीसरा हमारा मिश्र धातु बना रहा है, तो उसमें हमारा सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन में बोला है। दोनों का सम कितना होगा? 5 + 3 8। दोनों का सम कितना होगा? 16। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले सकते हैं या दोनों से कटने वाली संख्या, हम लोग टोटल विलयन तो मानना पड़ेगा, जो दो अलग अलग भागों में बांटा है टोटल मिश्र धातु हम लोग को मानना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 टोटल मिश्र धातु मान लिए। ठीक है, एलसीएम इसका दोनों का 16 होगा, तो 16 टोटल हम लोग विलयन मान लिए 16। तो 8 के बराबर क्या हो जाएगा? 16 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो 3 यूनिट का मान, यानी तांबा कितना निकल जाएगा हमारा? 2 × 3 यानी कि 6। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 × 5 यानी कि 10। यानी कि 16 यूनिट जब टोटल विलयन हुआ तो इसमें कितना हुआ? 6 हो गया हमारा तांबा और 10 क्या हो गया? सोना हो गया। इसी तरह ये भी 16 के बराबर ये हो जाएगा, 11 + 5 16 हुआ ना, दोनों का योग, तो टोटल विलयन के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1। तो 11 यूनिट का मान 11 हो जाएगा और 5 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। यानी कि पहला वाला में सोना आया 10, तांबा आया 6, दूसरे वाले में कितना आया? सोना आया 5 और तांबा आपका आ गया 11। तो इन दोनों को मिला देना है। तो देखिए, सोना को सोना के साथ मिला दीजिए, तांबा को तांबा के साथ मिला दीजिए। तो 10 + 5 15 और 6 + 11 17। यानी सोना और तांबे का अनुपात क्या हो जाएगा बर्तन सी में? 15:17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना है, वाटर है और तांबा है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो? ठीक है, तो क्या बोला है कि सोना जो है पानी को अगर x मानते हैं तो इससे 19 गुना है भारी सोना, तथा तांबा क्या है? पानी से 9 गुना भारी है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। क्वेश्चन में इसके बाद बोला इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। पानी से 15 गुना भारी यानी कि 15x हो जाए। ठीक है, एलिगेशन हम लोग कब लगाते हैं? जब दो अलग अलग वेरिएंट दिया हुआ है और हम लोग का टोटल का सम। देखिए यहाँ पे सोना, क्वेश्चन में क्या बोला है इस चीज़ को ध्यान से समझो कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी। मिश्रण धातु यानी कि क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि मिश्रण जो है उसमें सिर्फ धातु रहेगा। तो पानी तो धातु नहीं होता है हमारा, ये तो अधातु है ना। धातु कौन है? ये हमारा सोना और तांबा ही ना धातु है। तो दो अलग अलग धातु दिया हुआ है, दोनों का मिश्रण का योग कितना हो जाएगा? पानी का 15 गुना हो जाएगा। तो एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन कब हमारा लगता है? जब दो अलग अलग वेरिएंट रहता है और उसका अगर सम दिया हुआ रहे तो हमारा एलिगेशन लग जाता है। तो 19 में से 15 को घटाइए, और हम लोग को पता है कि एलिगेशन कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो 19 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x। 9 में से 15 में से 9 घटाएंगे तो 6x। x से x कटा, 3 का पाड़ा में 3, 2 3 6, 2 2 4, यानी कि 3:2 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है तथा 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन में हमारा बोला है 24 कैरेट जो है ये हमारा क्या है? शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना है। उसके बाद क्या हो रहा है? 18 कैरेट जो है इसमें क्या है कि 3/4 भाग सोना है। ठीक है, तो टोटल शुद्ध सोना हमारा कितना है? 24।
तो नीचे वाले को 6 से गुना करेंगे तो टोटल शुद्ध सोना हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग को पता है कि जब भी रेशियो रहेगा, अनुपात, नीचे वाला को अगर किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3:4, इसको हम लोग अगर गुना करते हैं किसी संख्या से तो दोनों ही ना गुना होता है, तो वही उसी का रूप है। ठीक है, तो इसको ऊपर वाला भी 6 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 18, यानी कि ऊपर वाला हमारा शुद्ध सोना ज्ञात हुआ। उसका दूसरा क्या है कि 20 कैरेट कोई सोना है, इसका कितना है 5/6 भाग सोना है। तो नीचे वाला को 24 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और नीचे वाला 4 से गुना किए तो ऊपर वाला भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 चौके 20, यानी कि हम लोग का शुद्ध सोने का अनुपात कितना आ गया, पहले वाले से 18, दूसरे वाले से 20। जब दोनों को काट देंगे तो 18 का आधा 9, 20 का आधा 10, यानी कि 9:10 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 है। श्री है और श्रीमती गुप्ता दोनों का भार कितना है, 7:8 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। तथा इनका कुल भार 120 ग्राम है, 120 kg है दोनों का भार। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार जो है 6 किलोग्राम घट जाता है, यानी कि श्री गुप्ता जी जो है इसका भार जो है 6 किलोग्राम घट जाता है। ठीक है, तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो जाता है। उसके बाद भार का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, यही हमारा क्वेश्चन में बोला है। इसको अगर रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो 7x और 8x लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का भार का अनुपात कितना है, टोटल इन लोग दोनों का भार का योग कितना दिया है, 120 kg दिया है, तो 7 + 8 15x बराबर हम लोग 120 लिख सकते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 120। ठीक है, तो यहाँ पे 8x का मान कितना हो जाएगा, 8 64, और 7x का मान कितना हो जाएगा, 8 7 56, यानी कि श्री गुप्ता जी का भार कितना निकला हमारा 56 किलोग्राम, और श्रीमती का भार कितना निकला 64 kg हमारा निकला। उसके बाद क्या बोला है कि एक्सरसाइज हो जाने के बाद, यानी कि डाइटिंग कोर्स के बाद, ये जो है श्री गुप्ता जी इसका भार जो है 6 किलोग्राम घट जाता है, यानी कि ये घट कर कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो ये कितना घटा है, ये हम लोग से पूछा है। तो श्री गुप्ता जी का भार 50 रहता है, श्रीमती जी का 64 है, इसमें से कुछ घटा है। डाइटिंग कोर्स के दौरान दोनों का ही ना हमारा वेट घटेगा, तो 64 है, इसमें से हम लोग मान लेते हैं x वेट इसका घटा, और उसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:6 हो जा रहा है। जो क्वेश्चन में बोला है वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। 6 × 30, 300 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 20 के 0, हाथ बचा 2, 6 × 30 और 2 32 माइनस 5x। तो 5x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 20, और x बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, यानी कि x का मान कितना आया, 4, यही हमारा है, यानी कि 4 किलो इसका वेट घटा। 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 kg हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा, पूछा क्या है, तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, तो 4 किलोग्राम कम हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4 kg। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106।